दुनिया में कोरोना के मरीजों की तादाद 25 लाख हो गई है और ये वबा 1,70,000 से ज्यादा अफराद की जान ले चुकी है। WHO के सरबराह ने खबरदार कर दिया है कि अभी तक कोरोना वायरस की वबा का बुरा वक्त नहीं आया है। बुरा वक्त अभी आना है। ये एक ऐसा वायरस है जिसे बहुत से लोग अभी तक समझ नहीं सके हैं, यानी सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 10,000 के करीब पहुंच चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में कोरोना के इब्तिदाई 2000 केसेस 36 दिन में सामने आए थे, जबकि आखिरी 2000 केसेस सिर्फ 5 दिन में रिपोर्ट हुए हैं। यानी पाकिस्तान में औसतन 400 केसेस रोजाना सामने आ रहे हैं। हुकूमती इदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 5,347 टेस्ट किए गए, जिसमें से 796 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जो कि एक दिन में सामने आने वाले अब तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं। इससे पहले 6 अप्रैल को 577 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि 24 घंटे के दौरान मजीद 16 अफराद की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 201 हो गई है। और उनमें से सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में है, जहां 74 अफराद वायरस से मर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई अमवात से मुतालिक सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम से हम पूछेंगे, क्योंकि बाकी सूबों में जो शरह अमवात है उससे कहीं ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में है। 2% का पाकिस्तान का एवरेज है, 5% की शरह अमवात खैबर पख्तूनख्वा में है। क्या वजह है कि वहाँ बाकी सूबों से ज़्यादा है? मगर उससे पहले आपको बताएं कि कोरोना वायरस से अब अहम शख्सियात भी मुतासिर होने लगी हैं। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। उससे पहले सूबाई वजीर सईद गनी का टेस्ट मस्बत आया था, उनमें कोई अलामात नहीं आई थी, मगर फैसल ईदी में पहले अलामात आई, उसके बाद उनका टेस्ट मस्बत आया। मगर अहम बात यह है कि फैसल ईदी ने 15 अप्रैल को वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और एक दिन बाद उनमें अलामात आना शुरू हो गई। तकरीबन 1 करोड़ रुपए का उन्होंने रिलीफ फंड में चेक दिया था और कोरोना वायरस की अलामात वज़ीर आज़म से मुलाकात के अगले दिन आना शुरू हुई। यानी जिस वक्त वो वज़ीर आज़म से मिले, मुमकिन तौर पर उस वक्त उनमें वायरस हो सकता है। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कोरोना वायरस का टेस्ट कराने का फैसला किया है और ज़राए के मुताबिक टेस्ट के लिए उनका सैंपल भी ले लिया गया है। इस हवाले से कोरोना वायरस के लिए वज़ीर आज़म के कोरोना वायरस के लिए फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि वज़ीर आज़म कोरोना का टेस्ट कराएंगे। आज वज़ीर आज़म ने इस हवाले से मीटिंग्स भी की, फिर मीडिया ब्रीफिंग भी की, जिसी में डॉक्टर फैसल ने बात की। हमने सुना कि आपकी मुलाकात चंद दिन पहले एक साहब से हुई जिनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया, तो बतौर ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और बतौर ज़िम्मेदार शहरी मुझे ये जान के खुशी है कि हमारी एडवाइस और आपकी रजामंदी इसमें शामिल है कि आप अपना टेस्ट करवाएंगे। हम दुआ गो हैं कि वज़ीर आज़म का टेस्ट भी मनफी आए, वज़ीर आज़म सेहतियाब भी रहें और इस वक्त में, ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म की बिल्कुल जो सेहत है वो और ज़्यादा अहम है, हर वक्त में अहम होती है। ऐसे वक्त में जिसमें कोरोना वायरस से इस वक्त कौम मुतासिर हो रही है और ज़्यादा अहम है। और अगर ऐसे वक्त में उन्हें किसी भी तरीके से आइसोलेशन में जाना पड़े या दूसरे मामलात हों तो वो मुल्क के लिए अच्छा है। इसलिए हम दुआ गो हैं कि वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर सेहतियाब रहे, उनका टेस्ट मनफी आए। हमारे साथ ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी मौजूद हैं। वो वज़ीर आज़म हाउस गए, क्या हुआ, ये सारे मामलात हम उनसे पूछेंगे, किस किस से वो मिले थे, ताकि इस बात का भी अंदाज़ा हो कि जिससे वो मिले उन सबके टेस्ट हों। बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मगर सबसे पहले ये बताइएगा, आपकी इस वक्त तबीयत कैसी है? आपको खबर आई कि पहले अलामात महसूस हो रही थी, अब नहीं हो रही। इस वक्त आपकी कैसी तबीयत है, अलामात हैं या नहीं? नहीं, सिम्टम्स मुझे हुए थे थर्सडे की रात को शुरू हुए। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन जो है ना, मुझे बुखार और सर दर्द था और जो है जिस्म में दर्द था और दस्त भी आए थे। तो ये सिम्टम्स जो हैं वो जाहिर हुए थे। अब ये वज़ीर आज़म से मिलने के एक दिन बाद है, तो उसके बाद आपने क्या किया जब ये सिम्टम्स आए? मैंने तो जुमेरात से ही मुझे अंदाजा हो गया था कि कोई कोरोना की जो है वो मुझे शायद अटैक हो गया, तो मैंने आइसोलेशन जुमेरात से ही अपने आप को कर लिया था। तो आज मुझे महल से 5वां दिन या 5वां दिन है आइसोलेशन में। तो जुमेरात को अलामात आई, तो आपने टेस्ट कब कराया अपना? टेस्ट के लिए क्या कहते हैं, संडे को जो है वो हम गए थे अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो कि हमारे बिल्कुल करीब वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो उन्होंने कहा संडे को हम नहीं करते, मंडे को आ जाना। 3 बजे का टाइम दे दिया और 3 बजे उन्होंने फिर सैंपल लिया और आज सुबह 8 बजे हमें फ़ोन करके कहा कि आप पॉजिटिव हैं। तो जब आप पॉजिटिव हैं उसके बाद क्या आपको कहा गया कि आप घर में बिल्कुल अलग थलग रहें? फिर जो जिन लोगों से आप मिले थे क्या उनको ट्रेस किया गया? आपके घर वाले, उन सब का टेस्ट हुआ? फिर क्या सूरत हाल हुई?
हाँ, बिल्कुल उन्होंने हिदायत जारी की और फिर यहाँ के डीसी को इन्फॉर्म किया, हमारे टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिए, एड्रेसेस लिए और जो है वो मुझे कहा कि आप आइसोलेशन में रहें, फिर आपको टीम आएगी, वो आपको एनालिसिस करेगी, फिर जो है वो आपकी हिस्ट्री वगैरह लेगी, इसके बाद फैसला करेगी क्या करना है। तो फिर बाद में यहाँ के NIH है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वहाँ के 3 डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने मेरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन भी ली और कॉन्टैक्ट्स भी लिए, फैमिली मेंबर्स के नाम लिए सब, और जो है वो मेरे साथ जो मेरा बेटा है साद, उसका भी सैंपल लेके गए और 2-3 और लोग मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं कराची से, क्योंकि मैं बाय रोड आया था गाड़ी चलाते हुए, तो वो मेरे साथ थे, तो उनका भी सैंपल उन्होंने जो है वो लिया है और मुझे कहा है कि आप सेल्फ आइसोलेशन में रहें, 7 दिन के बाद आपका जो है वो टेस्ट करेंगे दोबारा से। और आपके कांटेक्ट में यानी जितने भी लोग आए थे उनको ट्रेस किया जा रहा है, इसके अलावा उनके टेस्ट भी किए गए हैं और उन्हें भी आइसोलेशन में ही रखा गया कि वो भी अलग लग रहे हैं उस वक्त तक? हाँ, उनको कहा गया है कि आइसोलेशन में रहे, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को भी कहा है कि आइसोलेशन में रहें और कोई भी सिम्टम, चूंकि मेरे फैमिली से, मुझे घर वालों से, मतलब 2 मेरी बेटियां और 1 बेटा छोटा है, मेरी वाइफ है, उनसे अलग हुए तकरीबन 9 दिन हो गए ना, तो 9 या 10 दिन हो गए, तो उनमें कोई अभी तक सिम्टम जाहिर नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने कहा है कि 3-4 दिन और हैं, 4-5 दिन और हैं, तो उनको कहें कि एहतियात के साथ रहें और किसी भी किस्म के सिम्टम्स अगर डेवलप हो जाए तो बताइएगा। आपकी सेहत के लिए, आपके घर वालों की सेहत के लिए दुआ गो हैं, जिनके साथ आप कांटेक्ट में उनके लिए भी दुआ गो हैं। ये बताइएगा, आपने कहा जुमेरात को आपको अलामात आई, उससे एक दिन पहले आप वज़ीर आज़म से मिले, तो मुमकिना तौर पर जिस दिन आप वज़ीर आज़म से मिले हैं उस वक्त आप में अलामात हों, आप वज़ीर आज़म हाउस गए, किस किस से मिले, क्या हुआ? हाँ, जुमेरात को जब मुझे अलामात आई हैं, इससे एक दिन पहले बुध वाले दिन मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात है और मैं 2 दफ़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस गया था। पहले सुबह 12 बजे टाइम तय था, फिर वो कैंसिल हुआ, फिर इसके बाद शाम 5 बजे तय हुआ, तो 5 बजे भी गया था और इमरान खान साहब से मेरी जो मुलाकात हुई है 5-6 मिनट तक मैं इनके ऑफिस, 6-7 मिनट तक ऑफिस में था, फिर जो है वो 1 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट हमारी बात हुई होगी मैक्स। मतलब यानी वज़ीर आज़म तो अपना टेस्ट करा रहे हैं, वज़ीर आज़म हाउस में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका टेस्ट होना चाहिए ट्रेस करके, जिनके आप करीब गए, आपकी मुलाकात हुई है जिनसे? जी जी, लेकिन मैंने किसी से हाथ नहीं मिलाया ना, वहाँ पे मैंने चाय वगैरह, पानी कुछ भी नहीं पिया ना, तो सिर्फ सोफे पे बैठा था, कुर्सी पे बैठा था और दरवाजे भी उन्होंने ही खोले थे, तो बस डिसइंफेक्ट करना तो ज़रूरी है और एहतियात कर लें, क्योंकि फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर कोई नुकसान होगा या उनके स्टाफ को कोई नुकसान होगा तो अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको सेहत दे और सबके टेस्ट भी मनफी आए, मगर मुझे साथ में भी बता दीजिएगा कि अवाम क्योंकि डरे हुए बड़े हैं, वो टेस्ट कराने नहीं जाते। आपकी एक ऐसी एग्जाम्पल है और ज़ाहिर ईदी को फाउंडेशन को वैसे भी लोग फॉलो करते हैं, अपने फ़ंड देते हैं, आप अपने तजर्बे के तौर पर ज़रूर आवाम को बताइए कि उन्हें जाना चाहिए अस्पताल, टेस्ट कराना चाहिए अगर उनमें अलामात हो, बजाय इसके कि वो डर के बैठे रहें। ये बीमारी है, क्योंकि इस वक्त आप इस वायरस का शिकार हैं, ज़रा डिस्क्राइब कीजिए उनके लिए। ये इसमें घबराने वाली बात नहीं है, टेस्ट कराना चाहिए ताकि हम किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। और जैसे कि मुझे शक हो गया था, मेरे में जो है वो अलामत आ गई हैं, तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया बिल्कुल ही, और टेस्ट कराने का जो है वो मौके की तलाश में रहा, और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं टेस्ट कराने गया और मेरा टेस्ट पॉजिटिव भी आ गया। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, और अगर आप सेल्फ आइसोलेशन कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट इसमें सेल्फ आइसोलेशन ही है। और जो मरीज पॉजिटिव हैं उनके लिए भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल इसमें 95% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और मैंने तो सुना है कि 70-80% लोग जो हैं वो पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो जाते हैं, उनको सिम्टम्स ही जाहिर नहीं होते, वो पता भी नहीं चलता। सिर्फ 15-20-25% जो हैं उनमें सिम्टम्स जाहिर होते हैं। ये फिगर्स ऊपर नीचे चलती हैं, परसेंटेज जो है इलाके वाइज, एरिया वाइज, बाकी कम्युनिटी वाइज भी। बाकी जो है वो घबराने की कोई बात नहीं है। और मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन पड़ा हुआ है, मुस्तकिल काम राब्ते में हूँ, और हर चीज़ जो है वो मैं इनको गाइड कर रहा हूँ। और मेरे लड़कों में, मेरे लोगों में, पूरे मुल्क में, बल्कि इंग्लैंड से हमारे कारकुनों का फ़ोन आया, उनका भी हौसला बहुत बुलंद है और बहुत ही जो है बाहिम्मत है वो लोग। और आपको दवाई क्या दी गई है, कौन कौन सी दवाई आपको दी गई है? मेडिसिन मैंने खुद ही जो है वो पैनाडोल ली थी, पैरासीटामोल, और जो है वो जब बुखार था, तो अब तो खैर बुखार नहीं है,
और मुझे बुखार के लिए उन्होंने कहा है कि पैरासिटामोल ही इस्तेमाल करें। और दूसरा उन्होंने कहा है कि विटामिन सी अगर आप खा सकते हैं तो खाएं, ताकि जो है वो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे और आप जो है वो बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकें इसका। और फैसल जी साहब, ज़ाहिर है हर एक को अलग अलामात आती हैं। कुछ लोगों को ये भी कहा जाता है कि वो जो सूंघने की सलाहियत है उसमें नहीं फ़र्क कर पा रहे होते, खाने का जायका चला जाता है मुंह से, किसी को बहुत सख्त बुखार होता है, दूसरी अलामात होती हैं। आप इस वक्त खा पी ठीक रहे हैं, जायका ठीक है, खुशबू बदबू का फ़र्क महसूस कर रहे हैं, साथ ही आपकी तबीयत ओवरऑल ठीक है इस वक्त? बिल्कुल नहीं शाहज़ेब, बिल्कुल बेहतरीन डाइट खा रहा हूँ मैं, और जितनी खाता था उतना ही खा रहा हूँ, वॉक भी कर रहा हूँ, मौका मिल रहा है मुझे लोगों से दूर रहते हुए, डिस्टेंस को रखते हुए, मास्क पहन लेता हूँ और बिल्कुल फिक्र की बात नहीं है। और अभी तक कोई नेगेटिव सिम्टम्स नहीं आए हैं, और बल्कि अभी सिर्फ हल्का सा सर दर्द हुआ है थोड़ी देर पहले, बाकी पिछले 3 दिन से कोई मुझे सिम्टम्स नहीं थे और बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। और आज थोड़ा सा हेक्टिक रहा, थोड़ा सा ये आए और सुबह से मीडिया वालों से बातचीत हो रही है, लोगों से, फैमिली वालों से, इसकी वजह से थोड़ी थकन की वजह से सर दर्द है, बाकी कुछ भी नहीं है। फैसल साहब, हम आपकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, फैसल ईदी की गुफ्तगू आपने सुनी, और फैसल ईदी जो बात कर रहे हैं वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि इस बात को समझिए कि अगर आप में अलामात हैं तो आपको घर पर नहीं बैठे रहना है, आपने फौरी तौर पर जाकर अस्पताल में अपना टेस्ट कराना है, क्योंकि अगर आप देर करेंगे तो फिर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है और फिर शायद आपको वेंटिलेटर तक की सूरत हाल का सामना करना पड़ जाएगा।